चौधरी को गिरफ्तार करो। 6 नौजवानों को मार दिया गया। हिंदू मुसलमान की बात अलग है, 6 नौजवानों को मार दिया गया और नौजवान भारत की रीढ़ की हड्डी है। इस पे आप बात कीजिए। नौजवान ये अनुज चौधरी नहीं है, उसका परिवार नहीं है। अनुज चौधरी पापी आदमी है, वो घूस भी लेता होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा इसकी सीबीआई जांच हो। वो आदमी घूस भी लेता होगा अपने टेबल पे। तो गिरफ्तार हो जाएगा अनुज चौधरी तो इंसाफ मिल जाएगा। गिरफ्तार क्या, उसको सजा होनी चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूँ, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए अनुज चौधरी को। तब और क्या। योगी सिस्टम से आपको इतनी नफरत क्यों हो रही है? योगी सिस्टम से इसलिए इतनी नफरत हो रही है क्योंकि योगी सिस्टम का ये कहना है कि विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे थे। उसके अपराध का भी मैं समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और ब्रजभूषण शरण सिंह अच्छे आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? मोदी से विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और उसके बाद आपका ये नेता ब्रजेश ठाकुर अच्छा आदमी है, कोडिन भैया। बेईमानी है कि नहीं है? विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे, लेकिन धनंजय सिंह ईमानदार आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? सोनू सिंह, मोनू सिंह, स्वयं योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर का FIR हटवाए हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं। योगी जी पे दाग लगा रहे हैं आप। दाग क्या, पूरे का पूरे दागदार भरे हुए हैं। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, आगे आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि वो भगवा कपड़ा पहनते हैं, संत हैं। तो इसका भी जवाब सुनिए। रावण भी आया था तो भगवा कपड़ा पहन के ही आया था माता सीता का हरण करने के टाइम। ये भाजपाई भी इसीलिए भगवा धारण करते हैं क्योंकि ये लोग भी दुष्ट, पापी, नीच, घमंडी और पाखंडी हैं। भूल गए आप, जो राम को लाए हैं यूपी वाले उन्हीं को ला रहे हैं। बेटा कभी बाप को ला सकता है कि बाप बेटा को लाएगा? क्या पापी आदमी है? तो मोदी है। मोदी पापा है आपके? मान रहा है ना पूरा देश। भगवान देश नहीं मान रहा है, पत्रकार मान रहा है। देश नहीं मान रहा है, ये पत्रकार के पापा होंगे मोदी। योगी जी फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे आप लाएंगे, हम नहीं लाएंगे क्योंकि आप नीच हैं, धूर्त हैं, पापी हैं, निष्ठुर हैं। आप सनातन विरोधी आदमी, आपको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है। शंकराचार्य जी सड़कों पे है ना, देख रहे हैं ना योगी जी। शंकराचार्य जी हैं, मैं भी हूँ शंकराचार्य जी का स्वागत करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? योगी से दुश्मनी करने का देख रहे हैं आप? कोई दुश्मनी नहीं, इन लोगों से मित्रता करनी भी नहीं चाहिए। ये लोग नीच लोग हैं। शंकराचार्य जी आप ठीक कर रहे हैं, आपकी स्टैंड के साथ में भी हूँ। खिलाफ है शंकराचार्य जी, धर्म के साथ है, धर्म के साथ है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। आप लोगों के लिए होगा धर्मो धर्म धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे लिए धर्मो धर्म रक्षिता है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। शंकराचार्य जी ने। अरे योगी 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 कौन है? योगी कहाँ का योगी? योगी जी बोलिए, संत है वो, महंत है वो। अरे आप बोलिए महंत, उनको हम क्यों बोलेंगे? जो रो दिया सदन में वो महंत होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो परिवार है ना यूपी उनका, तो रोएंगे वही ना। परिवार? अरे भाई साहब, न बाल न बच्चा, नींद पड़े, अच्छा परिवार हो गया उनका। मोदी जी का भी परिवार हो सकता है। आप होंगे मोदी जी के परिवार, आपके चाचा लगते हैं मोदी जी, फूफा लगते हैं कि क्या लगते हैं बताइए? मैं नहीं हूँ मोदी जी का परिवार। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ, अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो मेरे कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? मोदी जी आप जवाब दीजिए। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो देश में हमारी तमाम बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है और उनके साथ हिंसात्मक प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है। आप बताइए कब इस पे एक्शन लेंगे? अगर मोदी का परिवार पूरा देश है तो बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मोदी जी बढ़ा रहे हैं? जवाब देना चाहिए मोदी जी को। और अगर ये पूरा का पूरा देश मोदी जी का परिवार है तो महंगाई से क्यों त्रस्त किए हुए हैं? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे, अपने चमचों को भेज देंगे माइक पकड़ा करके और यहाँ आ जाएंगे लोग सवाल करने। रामभद्राचार्य तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी पे आंख से अंधा नाम नयन सुख, आंख से अंधा नाम नयन सुख। गजब हाल है। मैं किसी के फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाता, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन जो आदमी, चलिए मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं रामभद्राचार्य जी के बारे में। उनकी आंखें नहीं है तो शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का तमाम हिंदू समाज, उसकी तो आंखें खुली हुई है। वो क्या कर रहा है? शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? शंकराचार्य जी का पूरा पूरा अपमान हो रहा है। देखिए, जितना इस देश को और जितना सनातन धर्म को मुगलों ने और अंग्रेज ने बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा RSS ने बर्बाद किया है। ये लोग लगातार सनातन धर्म को खराब करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं और देश का सनातनी चुप है। अगर मैं पूछना चाहूंगा तमाम हिंदुओं से, अगर योगी आदित्यनाथ की जगह कोई अब्दुल नाथ होता तो भी आप लोग चुप रहते हैं? तुरंत निकल गए होते हाथ में तलवार लेकर, पिंकी भैया से खरीद करके बांट रहा था ना फ्री में आपको तलवार, उससे लेके निकल गए होते और आ जाते सड़क पे। लेकिन ये बाबा है तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। संभल का ट्रांसफर ये बताता है कि योगी जी की सरकार तानाशाही कर रही है, ये कह रहे हैं आप? पूरी की पूरी तानाशाही कर रही है। संविधान को इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है, लगातार देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और देश में पत्रकारों को भी पकड़ के मारा जा रहा है। उसमें शायद आप लोग भी कोई एक हो सकते हैं, ज्यादा चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि सरकार की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस देश में, और संभल वाले मामले पे मेरा स्टैंड अब भी बिल्कुल क्लियर है। आपने सर्वे कराया, जांच कराई और वो मस्जिद थी और मस्जिद निकली। और जो 6 नौजवान मारे गए उनको मुआवजा योगी सरकार देगी कि नहीं देगी और उनसे माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और जो भी मुसलमान भाई चिंतित हो रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा सीधा सीधा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अमितेश पांडे आपके साथ है। और एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि मुसलमानों मत घबराओ, मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ हैं।